600 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 400 ਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਨਾ ਘਿਓ ਆਉਂਦਾ। ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70 रुपए ਵਧਾ छड़िया। किलो है वो गैस? वो अभी तो डलवाई सी 370 रुपए, फिर 480 रुपए भी डलवाई है। लेकिन ये गरीब आवाम हमारे जैसे लड़कों से पूछ के देखें कि क्या गुजर रही है किसी पे सर। कहाँ 37 रुपए बढ़ाने के बाद 250 से कहाँ 460 ले गया, तो एहसान थोड़ी करा हम पे 12 कोई एहसान नहीं करा भाई। पाकिस्तानियों को घर वापसी का बड़ा अच्छा मौका है। घर वापसी कर सकते हो, वापस भारत आओगे क्या? घंटा आओगे। दोस्तों, पाकिस्तान के बाजारों में आग लगी है, आग। डीजल, पेट्रोल और बिजली के साथ साथ साग, सब्जी, फल, अनाज, आप नाम लीजिए, सबके दाम आसमान छूने लगे। पाकिस्तान में महंगाई 75 हफ्तों के सबसे हाई पॉइंट पर पहुंच गई है। 75 हफ्ते यानी करीब 1 साल 5 महीने, 1.5 साल मान लीजिए। एसपीआई यानी सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर ने बताया है कि 16 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते के लिए साल दर साल के हिसाब से 12.16% की बढ़ोतरी हुई है। यह डेटा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने और टॉप लाइन रिसर्च के अनुमानों के आधार पर तैयार किया है। लेकिन इससे ठीक पहले 13 अप्रैल को यानी 3 दिन पहले अरब न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की। अरब न्यूज की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में महंगाई 21 महीनों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 7.3% रहा। अब कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तान की पब्लिक को इस डेटा से क्या मतलब है? उसे मतलब तो डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम से है। उसे मतलब तो रोजाना बढ़ती जा रही सब्जियों की कीमतों से है। तो पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स ही बता रही हैं कि वहां महंगाई का क्या हाल है। जी दलील साजिद भाई, इस वक्त गोभी क्या किलो बिक रही है पाकिस्तान के अंदर? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। ये पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के साथ साथ ये सब्जियों के दाम भी आप देख सकते हैं। फली क्या किलो मिल रही है? ये 500 रुपए किलो है। बेगन के भैया क्या चल रहे हैं? 100 रुपए किलो चल रहा है भाई बेगन। और ये टिंडे भैया, टिंडे हैं? टिंडे 200 रुपए किलो होगा मेरा भाई। ये आसमान छूती सब्जियों के दाम ने पाकिस्तानियों की जेब पर डाका डाल दिया है। सब्जियों से अलग पाकिस्तान में चिकन करीब 700 रुपए किलो और अंडे करीब 250 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाब में सरकार ने सब्जियों और सामान के रेट फिक्स कर दिए हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये रेट केवल सरकारी पोस्टरों तक ही सीमित रह गए हैं। मार्केट में हर चीज के दाम उस फिक्स रेट से कहीं ज्यादा है। सब्जियां, अंडे, चिकन जैसे सामान के महंगे होने की वजह, जो बड़ी वजह है, वो डीजल पेट्रोल के दाम का बढ़ना है। पाकिस्तान की सरकार ने 18 अप्रैल से डीजल के दाम में 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमी कर दी। अब पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल 353 रुपए 42 पैसे पर लीटर बिक रहा है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 366 रुपए 58 पैसे। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में 1 लीटर डीजल के दाम 520 रुपए 35 पैसे तक पहुंच गए थे। अब भी रेट कम किए जाने के बाद भी इसकी कीमत 350 रुपए से ऊपर है। अब इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना, उसकी कीमत बढ़ गई है। नतीजा, सब्जियों और दूसरे सामान के दाम भी बढ़ गए हैं। यानी कि बाजार खाली पड़े हुए हैं, लोग सब्जी खरीदने नहीं आ रहे। गाहक नहीं आ रहा कोई। होए होए होए, पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से आवाम ही नहीं आ रही। सब्जियां बढ़ी हैं, लोग नहीं है। हर स्टॉल वाला जो है वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। बढ़ती महंगाई ने लोगों के खर्च करने की क्षमता छीन ली है और इससे जो दिहाड़ी मजदूर हैं यानी कि रोज कमाने खाने वाले, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लोअर मिडिल क्लास और मजदूर तबके की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। नहीं, कोई सुकून में नहीं है सर जी, कोई सुकून नहीं है। शेखुपुरा से आता हूँ मैं। शेखुपुरा से आते हैं लाहौर? हाँ जी, काम करने के लिए। और 200 जाने का 200 आने का किराया लग जाता है। 400। अभी तक, अभी दोपहर का टाइम है, कितने पैसे कमा लिए? कुछ भी नहीं कमाया अभी। ना करें ऐसे। कुछ भी नहीं कमाया। मेरे ख्याल से एक आधा दिन, वो भी सुबह 6 बजे उठ के। सुबह 6 बजे उठना है, फिर नाश्ता मिलेगा, गैस आएगी, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताएं, फिर बाहर से नाश्ता करेंगे तो बजट भी खराब होगा? बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बच्चों के लिए नाश्ता, अपने के लिए नाश्ता,
तो बजट तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारा। गैस आ नहीं रही, रात को भी गैस जो है, अब वो LPG सिलेंडर रखा हुआ है बच्चे के लिए, दूध के लिए, तो वो अगर आती नहीं है गैस, फिर वो लहदा हमारा जो बजट ख़राब होता है, वो गैस डलवानी पड़ती है। क्या गुजरनी मेरे आका यार, कुछ थोड़ा सा साहस करें भाईजान। LPG तो कम करें, ये देखिए सिलेंडर लगा हुआ 500 रुपए किलो गैस है। महंगाई के मारे पाकिस्तानियों को आजकल बिजली भी नसीब नहीं हो रही है। मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे जो बड़े शहर है, वहां पर 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है पाकिस्तान में। इसके ऊपर बिजली के रेट भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। 8 अप्रैल को नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पावर टैरिफ ₹1.42 पर यूनिट की दर से बढ़ाया था और अब एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, पावर सेक्टर में काम करने वालों को अब तक फ्री बिजली मिलती थी, लेकिन अब वो उस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसे भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी चोट पर चोट, डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, सब्जी, अनाज, ट्रांसपोर्टेशन, भैया जिस चीज का नाम लीजिए, पाकिस्तान में उसके दाम अल्लाह मियां के पास पहुंच रहे हैं। अब आपको लगेगा कि मैं केवल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की तो बात ही नहीं कर रहा। तो देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल को रॉयटर्स ने भारत की महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। 13 अप्रैल को ही उसमें यह बताया गया था कि मार्च में भारत में महंगाई में बहुत मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान में मार्च में 7.30% इन्फ्लेशन रेट था, जबकि भारत में 3.40%। वैसे भारत के लिहाज से इसे भी ज्यादा माना जा रहा है। मार्च में भारत की थोक महंगाई बढ़कर 3.88% हो गई थी, जो 3 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर है। लेकिन पाकिस्तान और भारत की महंगाई और हालात में जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस और बिजली तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा। लेकिन भारत में मिडिल ईस्ट की जंग के बावजूद भी सामान्य डीजल, पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, कमर्शियल LPG, हाई स्पीड फ्यूल, जेट फ्यूल और PNG के दाम थोड़े जरूर बढ़ाए गए, लेकिन इतने भी नहीं बढ़ाए गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ पूरा मार्केट हिल जाए। पाकिस्तान को इन्फ्लेशन के मामले में अगर कोई टक्कर दे रहा है तो पता है वो कौन है? पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश। मार्च में बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट 8.71% था। कहा गया कि ये ईरान से चल रही जंग का असर है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर पिछले साल मार्च में बांग्लादेश में महंगाई दर 9% से ऊपर क्यों थी? जरा इस ग्राफ को देखिए। बांग्लादेश में महंगाई का परसेंटेज पिछले 1 साल से लगातार 8% के ऊपर बना हुआ है और इस साल यानी 2026 के लिए तो IMF ने जो प्रेडिक्शन की है उसके मुताबिक बांग्लादेश में महंगाई दर का प्रतिशत 9% से पार हो जाएगा। यानी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों महंगाई के महाजाल में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत में इन दोनों देशों के मुकाबले लोगों को बहुत राहत है। और ये ऐसे नहीं, मजबूत और दूरदर्शी आर्थिक नीति, इंफ्रास्ट्रक्चरल बदलाव और सही बिजनेस पॉलिसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, वहां मुश्किल हालातों में भी जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सकता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।